अच्छा, ड्राइंग की क्लासेस तो आपकी होती है, व्हाट अबाउट म्यूजिक क्लासेस? डज एनीवन हैव म्यूजिक क्लासेस? ओह, दैट्स रियली नाइस, म्यूजिक क्लासेस। और सारे गाते हो या कुछ बजाते हो? गाते बजाते हैं। बजाते भी है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं आप? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? थैंक यू फॉर कमिंग बैक एंड आई होप यू एंजॉय आवर स्टोरीज टुडे आल्सो। अच्छा भाई, आप लोग तो काफी बेचैन होंगे ना कहानी सुनने के लिए। और आपको पता है हमारे साथ कौन है आज? मैं बताऊंगा। ओह चीकू, सॉरी, मैं आपको भूल जाती हूँ हमेशा। हाँ चीकू, जल्दी से बताओ कौन है हमारे साथ? हमारे साथ है मिशी आंटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। तो आज मैं आपको बहुत मजेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत मजेदार है। किसकी कहानी है? ये है एक हाथी की कहानी। हाथी। और मैंने सुना बड़ा डिफरेंट किस्म का हाथी। बहुत डिफरेंट है ये, बिल्कुल मल्टी कलर्ड हाथी है। चले लेट्स बहुत सारे रंग। ये इस हाथी का नाम क्या है? इस हाथी का नाम है एल्मर। एल्मर। अच्छा, अब चीकू तुम चुप हो जाओ और हम कहानी शुरू करते ठीक है। हैं। थैंक यू। शुरू करें फिर कहानी? ओके। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे हाथी रहते थे। बूढ़े हाथी, जवान हाथी, बच्चे हाथी, छोटे हाथी, मोटे हाथी और पतले हाथी। गर्ज हर तरह के हाथी थे, लेकिन सब खुश थे और सबका रंग एक जैसा था, सिवाय एल्मर के। एल्मर का रंग बाकी हाथियों के जैसा नहीं था। उसके जिस्म पर चौकोर खाने बने हुए थे। कोई खाना पीला था तो कोई नारंगी, कोई खाना सुर्ख था तो कोई गुलाबी, कोई खाना जामनी था कोई नीला, और कोई खाना हरा था, कोई काला था और कोई सफेद। कितने रंग हो गए? बहुत सारे। बहुत सारे ना, 10-15 तो हो गए ना। 20 हो गए 20। अच्छा। एल्मर इतने सारे रंगों की वजह से बहुत खूबसूरत लगता था। एल्मर दूसरे तमाम हाथियों को खुश रखता और हमेशा सबके साथ नए नए खेल खेलता। अगर किसी हाथी के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट होती तो इसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ एल्मर होता। लेकिन एल्मर खुश नहीं था। वो अक्सर दिल में सोचता, जो कोई भी चौकोर खानों वाले रंग बिरंगी हाथी के बारे में सुनता होगा यकीनन हंसता होगा। और फिर एक सुबह जब दूसरे हाथी नींद से बेदार हो रहे थे, एल्मर चुपके से उठा और रवाना हो गया। रास्ते में उसे दूसरे जानवर मिले। एल्मर से खैरियत दरियाफ्त करते और हालचाल पूछते। सलाम एल्मर, क्या हाल है एल्मर? एल्मर देर तक चलता रहा और बिलाखिर उसे जिस चीज की तलाश थी वो मिल गई। ये एक गोंदनियों का दरख्त था, लेकिन इन गोंदनियों की खास बात ये थी कि उनका रंग हाथियों के रंग के जैसा था। एल्मर ने अपनी सूंड में दरख्त के तने को पकड़ा और जोर जोर से हिलाने लगा। एल्मर ने दरख्त को इतनी जोर जोर से हिलाया कि सारी गोंदनियां शाखों से टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। और फिर एल्मर जमीन पर गिरी हुई गोंदनियों पर लेट गया और लौटने लगा। वो अपनी सूंड में गोंदनियां उठाता और इन्हें अपने जिस्म पर रगड़ता। देर तक ऐसा करते रहने से एल्मर के सारे जिस्म पर गोंदनियों का रस चिपक गया। अब तो एल्मर बिल्कुल दूसरे हाथियों की तरह लग रहा था। वापसी में एल्मर फिर जंगल से गुजरा। रास्ते में उसे दूसरे जानवर मिले। उन्होंने उसे सलाम किया और हाल चाल पूछा। सलाम ए हाथी। कोई भी एल्मर को पहचान ना सका। जब एल्मर दूसरे हाथियों के पास पहुंचा तो किसी ने भी उस पर तवज्जो ना दी। एल्मर ने दिल में सोचा कि यकीनन कोई गड़बड़ हो गई है, लेकिन उसकी समझ में ना आ रहा था कि गड़बड़ क्या है। उसने इधर उधर देखा। वही पुराना जंगल था, वही पुराना नीला आसमान था, वही पुराना बादल था
और सारे वही के वही हाथी थे। सब कुछ पहले जैसा था। फिर गड़बड़ क्या है, एल्मर ने दिल में सोचा। दूसरे सारे हाथी बिल्कुल खामोश और संजीदा खड़े थे। एल्मर ने उनको आज से पहले कभी इतना संजीदा ना देखा था। एल्मर का दिल चाहा कि वो उनको हंसाए और फिर उससे रहा ना गया। एल्मर ने अपनी सूंड उठाई और पूरी ताकत से चीखा। That's very good, चीकू। थैंक यू। सारे हाथी एकदम बौखला गए। कोई डर के मारे भागने लगा, कोई घबराहट में फिसल गया, तो कोई सर के बल उल्टा गिर गया। एल्मर का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया और फिर दूसरे हाथी भी हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, ओहो, भाई कितना मजा आ रहा है। अगर इस वक्त एल्मर होता तो और भी मजा आता। क्यों नहीं पहचाने? Because उसने अपना रंग ग्रे कर लिया था। अच्छा, दूसरे हाथियों की तरह हो गया था। कहानी सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? हाँ ना। अच्छा। और फिर अचानक बादल गरजा और बारिश शुरू हो गई। जब बारिश का पानी एल्मर के जिस्म पर पड़ा तो गोंदियों का सारा रस एल्मर के जिस्म पर से धुलकर साफ हो गया और फिर से वही रंग बिरंगे चौकोर खाने नजर आने लगे। मिशी आंटी, जी, फिर तो एल्मर को सबने पहचान लिया होगा, है ना? क्यों बच्चा? पहचान लिया होगा ना? जी जी। जैसे ही हाथियों की नजर एल्मर पर पड़ी, बोले, अरे एल्मर, ये तुम थे? भाई मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। तुम जबरदस्त शरारतें करते हो, लेकिन तुम्हारी इस शरारत का तो जवाब ही नहीं था। फिर एक हाथी बोला, भाई आज का दिन हम एल्मर की सबसे मजेदार और हंसा हंसा कर लोट पोट कर देने वाली शरारत के नाम करते हैं। दूसरा बोला, और ये दिन हम हर साल खूब धूमधाम से मनाया करेंगे। तीसरा हाथी बोला, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि वो इस तरह के हम अपने जिस्मों को खूबसूरत रंगों से सजाएंगे, यू नो, एंड ऐसा करेंगे कि जैसे एल्मर के रंग हैं और एल्मर अपने जिस्म पर हमारे जैसा रंग करेगा। हाउ अबाउट दैट? और फिर हर साल इस दिन सारे हाथी अपने अपने जिस्म पर पीला या नारंगी, सुर्ख या गुलाबी, जामनी या पीला, हरा या काला या फिर सफेद रंग करते और एल्मर अपने जिस्म पर हाथियों वाला रंग कर लेता और फिर सब खूब हंसते खेलते, नाचते गाते और खुश होते। एल्मर की शरारत से हाथी कितना खुश हुए। एल्मर यकीनन दिल ही दिल में अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा होगा। हाथी एल्मर से इतने खुश थे कि वो साल में एक दिन अपने जिस्म पे एल्मर की तरह रंग करके एल्मर के साथ खुशियां मनाना चाहते थे। तो बच्चों, हम जैसे भी हों, हमें अपने ऊपर पूरा एतमाद और भरोसा होना चाहिए और हमें हर हाल में खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अच्छी थी ना? और क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? आप बताएं। हमने इस कहानी सीखा कि हमें डिफरेंट नहीं मुझसे कोई कुछ पूछना ही नहीं है। ओए होए। तो चीकू, आपकी क्या कोई डिफरेंट हैबिट है? मैं तो हर मामले में सबसे डिफरेंट हूँ। ये तो है वैसे, ये तो है, मेरा कलर सबसे डिफरेंट है, एल्मर की तरह, एल्मर की है तरह। ना? लेकिन चीकू, आप तो नहीं चाहते ना कि आपका कलर कुछ और हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको अपना कलर अच्छा लगता है ना? बहुत। तो आपको जब भी डिफरेंट आप लोग फील करते हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि आप बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं, है ना? स्पेशल है। और स्पेशल हैं। तो आपकी जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ करती है, उस पर आपको खुश होना चाहिए। क्या ख्याल है? खुश होना चाहिए ना? तो बस आज से आप लोगों ने प्रॉमिस करना है कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग कोई चीज़ डिफरेंट करेंगे, आप लोग खुश होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? जी होंगे। होंगे। अच्छा मिशी, अब आप हमारे साथ हैं दूसरी कहानी के लिए, या आप सुना था कहीं पहुंचना है आप? मुझे पहुंचना है, तो दूसरी कहानी मैं टीवी पे देखूंगी। ओके। ठीक है ना? तो बहुत मजा आया मुझे कहानी आपको एल्मर की, बट याद रखना है जो इसमें मैसेज है, ठीक है ना?
थैंक यू। अच्छा जब आप Thank दूसरी you. कहानी देंगे तो मुझे भी देखिएगा। बिल्कुल, आपको तो हम देखते हैं। आपको मिस कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टेंटली आप हमारे साथ हैं। थैंक यू मिशी। थैंक यू सो मच। मुझे भी थैंक यू बोले। थैंक यू चीकू। थैंक यू। वेलकम।